दोस्तों छोड़ के जाने वाले भी वापसी के लिए दौड़ पड़ेंगे अगर तुम दो चार चीज़ें समझ गए ब्रेकअप के बाद। अगर दोस्तों अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद आपने एक्स को बहुत ज़्यादा रोका है और रुका नहीं है, और आपको भी लगता है आपका एक्स बहुत ज़्यादा नालायक हो चुका है और बहुत बड़े आशिक हो चुके हो, आपने ही सारा प्यार कर रखा है, आप ही को सब कुछ फील हो रहा है, सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आता, ना उसको कुछ फील हो रहा है, वो अपना जीवन मज़े से काट रहा है, उसको कोई मतलब वगैरह नहीं रह गया है, सारी चीज़ एकदम से बदल गई है, आपको सब कुछ पता भी है कि ये सब करना गलत है, वो इंसान अब नालायक हो चुका है, हमें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, सब कुछ जानते हुए भी, बहुत बढ़िया से समझते हुए भी आप वही सब कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। इवन अभी अगर इंसान आपके सामने आ जाए, अपनी ब्रेकअप की स्टोरी भी बताए, तो आप उसको भी एकदम वैसा ही ज्ञान दोगे जो कि करना चाहिए, जो कि आप खुद नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपने जीवन में उस चीज़ को उतार नहीं पा रहे हो। तो ऐसे केस में भैया ब्रेकअप हो जाने के बाद ऐसा क्या करें जो एक्स पार्टनर हमारे पीछे भागे। तो इस पूरी वीडियो में दोस्तों इसी के बारे में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे भैया कि एक्स पार्टनर वापस आखिर आता कैसे है, क्या उसके पीछे साइंस है। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा एक्स पार्टनर से ब्रेकअप हो गया है तो जाहिर सी बात है उसने तुम्हें छोड़ दिया है, क्योंकि वीडियो तुम देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें छोड़ा गया है, तुम्हें ज़रूरत है, ठीक है। आप ये चीज़ सोचना छोड़ दो कि उसको तकलीफ़ हो रही होगी, वो एकदम टेंशन में होगा। वो क्यों टेंशन में होगा? वो जेल से छूटा हुआ कैदी है, ठीक है, वो मज़े में होगा, वो उस समय पार्टी कर रहा होगा। अभी वो बंधन से मुक्त हुआ है, अभी तक उसे बंधन महसूस हो रहा था। हो सकता है तुम कहो कि हम प्यार करते थे, हम केयर करते थे, तो इसलिए थोड़ा इरिटेट कर देते थे, लेकिन भैया अभी फ़िलहाल के लिए उसे प्यार तो नहीं चाहिए। अभी उसने प्यार की इतनी मिठाई खा रखी है कि उसे प्यार के नाम से करंट लगने लगा है। तो फिलहाल तो वो प्यार की उसे कोई कमी नहीं है, ठीक है। दबा के उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, जो कि तुम्हारे द्वारा भरा गया है, क्योंकि उसे पता है कि पूरी दुनिया जो है मुंह मोड़ लेगी उससे, लेकिन तुम नहीं मोड़ोगे, तुम खड़े रहोगे, उसका इंतज़ार करोगे और उसे एक्सेप्ट भी करोगे। लेकिन यही चीज़ उस इंसान को फील करानी है कि ऐसा नहीं है, और थ्रू आउट तुम ये फील नहीं करा पाते उस इंसान को। ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है तुम्हें डर लगा कि भाई कि वो इंसान छोड़ के ना चला जाए, हमेशा के लिए ना चला जाए, तो तुम उसको मैसेज करके रोकने की कोशिश करो। मैसेज करके तुम क्या बता रहे हो? कोई इसको बहुत साइंस नहीं समझा रहे हो उसको, तुम सिर्फ उसको मैसेज करके बता रहे हो तुम उसे कितना प्यार करते हो, मतलब प्यार की स्कीम दे रहे हो कि देखो हम तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वापस आ जाओ, ठीक है। पुरानी बातों को लेके उभार रहे हो और बोल रहे हो कि हम उस चीज़ को सही कर देंगे, वापस आ जाओ, हालांकि पुरानी बातों से कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरे दोस्त भाई सबसे बड़ी भूल ये है कि तुम्हारे कम प्यार करने की वजह से वो इंसान जा रहा है। नहीं मेरे दोस्त, तुम गलत हो। वो इंसान कम प्यार करने की वजह से नहीं जा रहा है, वो इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करने की वजह से जा रहा है, क्योंकि तुमने इतना ढेर सारा प्यार कर दिया कि उसका दिमाग हो गया है ख़राब, ठीक है। अभी तुम्हारे बिना उसका भी काम नहीं चल पाएगा, लेकिन क्या है कि उसे ये चीज़ यकीनी हो गई, तुम कभी जाओगे ही नहीं, तो अभी तुम्हें उसकी याद नहीं आ रही, उस इंसान को तुम्हें याद नहीं आ रही। याद हमें किसकी आती है? जो हमारे पास नहीं होता, जो हमारे हाथ में नहीं होता, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। वैल्यू हम उसी की करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझो कि तुम्हारे भी जीवन में कई लोग हैं तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं, तुम्हें कॉल मैसेज टेक्स्ट करते हैं, तो अभी कई लोग होंगे तुमसे बात करना चाहते होंगे, लेकिन तुम्हारा तो मन ना लग रहा है, तुम्हारा मन उसी से लग रहा है बात करने के लिए जिसने तुम्हें सता रखा है, जिसने तुम्हें परेशान कर रखा है, जिसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से तुम ये वीडियो देखते फिर रहे हो। अब मतलब ये दिन आ गए हैं कि तुम्हारे रिलेशनशिप में तीसरा इंसान तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें करना क्या चाहिए, जो ना ही तुमको जानता है ना तुम्हारे एक्स पार्टनर को जानता है। तब सोचिए कि कहाँ पे आप आ चुके हैं। तो यहाँ पे संभलने की ज़रूरत है। जो आज तक अभी करते आए हैं वो आपको करना बंद करना होगा, क्योंकि अभी तक जो भी करते आए हो मेरे दोस्त, वो करने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तुम्हें भी पता चल गया है, तुम अभी मान तो चुके ही हो तुम्हारा एक्स वापस नहीं आएगा, बस एक उम्मीद से तुम देख रहे हो ये वीडियो कि हाँ शायद कोई सॉल्यूशन मिल जाए, शायद हमें सुकून मिल जाए, और हो सकता है गिर पड़ के वो एक्स पार्टनर वापस आ जाए। तो मेरे दोस्त यहाँ मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ तुम्हें कि जिससे तुम्हारा एक्स पार्टनर वापसी के लिए दौड़ पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब ये सुनने में इतना बढ़िया है, साथ में उतना कठिन भी है। करना कठिन नहीं है मेरे दोस्त, करना आसान भी है, कठिन भी है। बस वही है कि तुम्हें विश्वास कितना है इस चीज़ पे। अगर देखो मेरे दोस्त, तुम पूरी दुनिया में चिल्लाते फिर रहे हो कि मेरा एक्स वापस नहीं आएगा, कुछ ठीक नहीं होगा, तो इससे कुछ होने वाला नहीं। सच्चाई से 1 इंच भी नहीं बदलेगी। और तुम ये सुनना चाहते हो कि तुम बहुत बड़े आशिक हो, बहुत ज़्यादा महान हो, तुमने प्यार बहुत ज़्यादा कर रखा है, तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, ठीक है। ये तुम सिर्फ अपने आप को मीठा जहर दे रहे हो। कोई तुमको किसी ने तुमको ऐसा बोल भी दिया कि भाई तुम ही सच्चे हो, तुम ही आशिक हो, ये है वो है, तुम जितना कर सकते हो उतना कोई नहीं कर पाएगा। तो ये तुम्हें 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन का रिलैक्स देगा, इसके बाद तुम्हारी हालत वही हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें कोई
ताज नहीं चाहिए तुम्हें, कोई तमगा नहीं चाहिए कि तुम बहुत बड़े आशिक हो, तुम्हें चाहिए रिलैक्स हो। रिलैक्स कैसे मिलेगा मेरे दोस्त? या तो तुम्हारा एक्स तुम्हारे चरणों में आके गिर जाइए, तो फिर तुम खुद रिलैक्स का जुगाड़ कर लो, तुम्हें खुद से मिल जाए, कहने का मतलब है। तो बात यहाँ रिलैक्स ही हो रही है, एक्स की नहीं हो रही। एक्स तो एक माध्यम है। अभी एक्स का एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, वापस रिलेशनशिप में आ जाएंगे, परेशान वरेशान मत हो। तो अभी तुम्हारी 70% इच्छा खत्म हो जाएगी उससे बात करने की। सोचोगे यार थोड़ा 10 मिनट बाद रिप्लाई करते हैं, बस ठंडक पड़ गई मेरे मन को। दूसरी चीज़, अगर तुम्हारा एक्स अगर आ जाए घुटनों को बोलो, कह दे भैया हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी ब्रेकअप करके तुमसे, तुम बहुत बड़े आशिक हो, तुम जितना चाह लियो ना हमें, उतना कोई चाह नहीं सकता हमें, जितना तुम प्यार करते हो कोई प्यार कर नहीं सकता, और तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई है नहीं मेरे जीवन में, और हम पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करेंगे, तुम्हारे चक्कर में हम पूरा सिंगल रहेंगे, अब हम शादी ही नहीं करेंगे, ना किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे। तो ये जब तुम सुन लोगे ना, इस सुनने के बाद तुम्हारी 99.9% इच्छा जो हो जाएगी ख़त्म उसको पाने की, तो तुम्हारे जीवन के और पर्सपेक्टिव दिखने लग जाएंगे, और तब तुम ही बड़ी बड़ी बातें करने लग जाओगे। ठीक है, अभी क्या है, तुम क्यों ऐसे बन के घूम रहे हो, तुम क्यों इतना नीडी हो? क्योंकि तुम्हें वो इंसान अभी मिला नहीं है। और क्या नहीं मिला है? बातों से नहीं मिला है। अभी तुमको वो तुम्हारे मन की बातें नहीं बोल रहा। अभी तुम उसको कॉल करोगे तो कॉल वो तुम्हारी पिक करेगा नहीं, पिक करेगा तुम्हारे मन की बातें बोलेगा नहीं, बोलेगा करियर में फोकस करो, आगे बढ़ जाओ, ये कर लो वो कर लो, जो तुमको बिल्कुल भी नहीं सुननी है। तुम्हारे कान में दर्द होता है ये सब बातें सुन के। ठीक है, अब वापस आते हैं भैया, सॉल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन क्या है। ये तो हो गई बात, ये तो हो गई वजह। तो मेरे दोस्त इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आप सबसे पहले तो उससे कनेक्शन कट कर लें। ठीक है, कनेक्शन कट करना एक लाइन का शब्द है, लेकिन इसको बहुत मेहनत से किया जाता है मेरे दोस्त। यही लोग कट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तुम सोचते हो कि अब मैं कर लूँ बात, अब मैं कर लूँ बात, एक बार बात कर लूँ, लास्ट बार बात कर लूँ, दोबारा बात कर लूँ, ये समझा लूँ वो समझा लूँ, लेकिन मेरे दोस्त उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा हर एक कॉल तुम्हें दूर ले जाता है उस इंसान से। तुम एक बार बताओ, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हुए तुम्हें समय भी हो गया, क्या तुमने 1000 कॉलें भी नहीं की होंगी उसको? तुमने अनगिनत कॉलें की, तुमने अनगिनत मैसेजेस किए, हर तरीके से हर एंगल से समझा के देख लिया। मतलब जितना भी तुम्हारे पास डेटा है, जितना भी तुम्हारे दिमाग जहाँ तक जा सकता है, जितनी तुम्हारी सोच जा सकती है, तुमने हर एंगल से उसको समझा के देख लिया। कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो इंसान हिला ही नहीं है अपने डिसीजन से। फिर इसके बाद अब तुम हर जगह से थकार की वीडियो पे आ रहा। अच्छा, अभी क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा कॉल टेक्स्ट मैसेज करोगे तो वो इंसान हर जगह से ब्लॉक कर देगा। हो सकता है कई लोगों को उसने ब्लॉक भी कर दिया। भाई एक्स कैसे ब्लॉक करते हैं? क्योंकि आप लगातार पीछे पड़े रहते हो, लगातार उस इंसान से तुम प्यार मांग रहे हो। अब तुम्हारा कोई कंट्रोल तो है नहीं, उस पर उठा के ब्लॉक कर देगा, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। दिलों की कोई कोर्ट तो होती नहीं कि उसने वादे तोड़ दिया तुम जाके उसके खिलाफ कंप्लेन करोगे, कुछ नहीं, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ जाएगा। देखो मेरे दोस्त, बदला अगर उस इंसान से लेना है, उस इंसान को रियलाइज़ कराना है, बदले का मतलब यही है उस इंसान को रियलाइज़ कराना है, तो अपने आप में डेवलपमेंट करना होगा। डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? उससे कनेक्शन काट के ही हो पाएगा। शराब की आदत शराब से नहीं छूटती मेरे दोस्त। तुम कहोगे आज पीऊँगा, कल नहीं पीऊँगा, आज आखिरी पैग होगा, ठीक है, कल से पीना बंद, तो ये सच्चाई नहीं है। तुम वहीं पहुँचोगे दोबारा जाके, तुम पियोगे ही पियोगे। वैसे ही है, तुम एक्स को कॉन्टैक्ट करोगे, और एक्स से कॉन्टैक्ट कब रुकेगा? जब वो हर जगह से ब्लॉक कर देगा। तुमको लगता है तुम पीछे पड़ के अपनी जगह बना लोगे, तुम पीछे पड़ते रह जाओगे, वो इंसान कहीं भाग नहीं पाएगा कहीं पे। तो ऐसा तो नहीं है मेरे दोस्त, वो इंसान चाह जाएगा तो एक मिस कॉल भी नहीं मार पाओगे उसको, उसने भी अलाउ कर रखा है, तुम आस पास भटक पाओ। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया सबसे पहले उसका कनेक्शन काटना है, कनेक्शन काट के अपने जीवन के अधूरे काम करने जो तुमने भी छोड़ रखे हैं। क्या छोड़ रखा है मेरे दोस्त? सबसे पहला काम जो छोड़ रखा है, तुमने पूरे सोशल बाइकआउट कर रखा है। सोशल बाइकआउट का मतलब है भैया तुम समाज में शक्ल ही नहीं दिखाते हो, किसी और के साथ टिकते ही नहीं हो, सिर्फ तुम हो, तुम्हारा पार्टनर है, बस पूरी तुमने दुनिया भुला रखी है। तो जाओ पहले दुनिया में बैठो, ठीक है, दोस्तों के साथ बैठो, दोस्तों के साथ बैठ के दूसरी बातें करो, एंजॉय करो बैठ के। अपने ब्रेकअप की किस्से मत सुनाने लग जाना उस इंसान को, ठीक है, अपने दोस्तों को। तो ये चीज़ नहीं करनी है। तो जब तुम बैठोगे लोगों के साथ, तुम्हारे पास नई मेमोरीज आएंगी, नए अनुभव आएंगे, तुम्हें रिलैक्स फील होगा। अभी क्या है, तुम्हारे दर्द दिल की एक ही दवा है जो है तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो नहीं भैया, उससे नहीं होने वाला है। और वो आके तुम्हें 10 साल बाद तुमको कहेगा आई मिस यू, तो 10 साल तुम क्या ऐसे तड़पते रह जाओगे? और कब तक उस इंसान को तुम ठेका दिए रहोगे अपने, कि वो तुम्हारे जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की मट्टी पलीत करता रहे वो? तो ये चीज़ नहीं करनी है सब। तो दूसरा काम यही है कि भैया जाइए लोगों में बैठिए, नए काम करिए, ठीक है, दोस्तों के साथ निकलिए, परिवार के साथ बैठिए। परिवार के साथ बैठे ज़माना हो गया,
फैमिली बैठी हुई है, तुम्हें वहाँ बैठने का मन नहीं करता है, सब लोग साथ में बैठे हैं, बैठने का मन नहीं करता, तुम सोचते हो कोने कमरे में बैठ के मैं मंथन करता रहूँ, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ। और अगर फ़ोन बजता है तुम्हारी सिर्फ एक ही उम्मीद रहती है, तुम्हारे उस नालायक एक्स का कॉल आया होगा, जो कि आता नहीं है, आता भी है तो किसी ऐसे वैसे रीज़न से आता होगा। मान लो तुम्हारा एक्स ने कॉल किया और उसने बोला कि तुम्हारे पास ये वाली बुक है क्या, तुम्हारा मूड ही ख़राब हो जाएगा। तो सोचो कि उसने तुम्हारा हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया, लेकिन उसने क्या किया, कुछ पूछने के लिए फ़ोन किया। तो एक्स का कॉल आना भी तुम्हारे लिए जहर है इस समय। तुम्हें दूसरी एक्टिविटीज़ करनी है मेरे दोस्त, दूसरी एक्टिविटीज़ करने का फ़ायदा होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा, मतलब रिलैक्स मिलेगा। अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद तुम्हें रिलैक्स मिलेगा, तो यही रिलैक्स तुम्हें अपने अंदर से निकालना है। तो तुम्हारे अंदर से कैसे आएगा, खुद काम करके। तो भैया कनेक्शन काटना है, दूसरे काम करने हैं जीवन के, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कनेक्शन काटने से क्या होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन होगी। जीवन के दूसरे काम करने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ में इमोशनल स्टेबिलिटी आपको ले आनी है। तो जो सबसे पहले कोई रीअट्रैक्ट होगा तो आपका एक्स पार्टनर होगा, भागा भागा वो इंसान आएगा, ठीक है। जिस दिन उसे पता लग गया कि वो हाथ से निकल रहे हो, बेटर कर रहे हो। सेल्फ बेटरमेंट से बड़ा आकर्षण कुछ नहीं होता है। माइंड योर ओन बिजनेस समझते हो, अपना ही काम करना, अपने आप में बिजी रहना, ये भी एक आकर्षण है, ठीक। अब तुम उसी इंसान के पीछे भाग रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये नियम है, ये फैक्ट है। तो अपना काम करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।